अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस महीने में सुई गैस की जानिब से एक शेड्यूल जारी किया गया था और बताया गया था कि सहर व अफ्तार के इन औकात में गैस आएगी चूल्हे के अंदर, आप बआसानी अपनी सहरी अपनी अफ्तारी बना सकेंगे और एक शेड्यूल जारी कर दिया गया था। मगर 2 रोज़े गुजरने के बाद भी हमने देखा कि शहर के बेशतर इलाकों में सहर व अफ्तार के वक्त गैस की जो कमी है उसका सामना करना पड़ रहा है। कहीं इंतहा से कम प्रेशर है और कहीं गैस आ ही नहीं रहा। अल्टीमेटली लोगों ने ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ वो जा रहे हैं, रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। कोई सिलेंडर यूज़ करता है एलपीजी का, कोई लकड़ियों के ऊपर खाना पका रहा है जैसे कि हमने आपको कल के शो में दिखाया था। मगर सिलेंडर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका एक नुकसान हो गया है। उसका नुकसान ये हो गया है कि चांद रात तक, यानी कि रोज़ों से पहले वाले दिन तक जो गैस 260 से 270 रुपये किलो मिल रही थी, वो सहर व अफ्तार के वक्त सुई गैस ना आने की वजह से वो एलपीजी गैस अब 300 रुपये किलो हो गई है, यानी से 30 से 40 रुपये किलो पर इजाफ़ा हो गया है। एक अजीब सूरत हाल है। जो लोग गैस ना आने की वजह से परेशान थे वो अब गैस की कीमतों की वजह से परेशान है। क्या सूरत हाल है मार्केट में, एलपीजी गैस किस हिसाब से मिल रही है, किस दुकान पे क्या रेट है, लोग क्या कहते हैं, सब कुछ आज के प्रोग्राम में आपको बता। यहाँ पर 290 रुपये का भी रेट है रमज़ानों से पहले। हालांकि आज तीसरा ही रोज़ा होगा। 270 रुपये मिल रही थी, 20 रुपये का एकदम इजाफ़ा हो गया। और मुख्तलिफ़ इलाकों में सर, ये रमज़ान से पहले क्या रेट था एलपीजी का? मेरे ख्याल से 170 ही था। 270 रुपये था। 265 भी चल रहा था। 270 रुपये था। 270 रुपये था। तो ये कब हुआ है 290? ये रमज़ान के आने से। रमज़ान के आने पे कोई इनको भी पीछे से महंगा आता है क्या? नहीं, जाहिर बात फल वालों की तरह। हाँ, इनको भी जाहिर बात है पीछे से महंगा ही मिलता होगा। अच्छा, तुम्हारे इलाके में एलपीजी क्या हिसाब मिलती है? 300 रुपया। 300 रुपये? कहाँ डिफेंस में रहते हो? बिलाल में। बिलाल भी डिफेंस से कम नहीं है अब, है 300 रुपये पे पहुंच गई है जनाब। रक्षा चलाते हो? हाँ। अच्छा, तो 290 वगैरह का रेट नहीं है वहाँ पर? नहीं 300 कब हुआ? 300 रमज़ान से। और रमज़ान से पहले कितना था? 270। एकदम 30 रुपये बढ़ा दिए। पूछा नहीं उससे क्यों बढ़ा है? बोला कहीं से मिल रही नहीं है गैस, कहीं से मिल रही नहीं है। हाँ। परेशान हुए हैं हम लोग खुद इसी रेट में। लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो। लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो। लेना तो पड़ेगी। और उसकी वजह ये है कि भाई अफ्तारी कैसे बनाएंगे, सहरी कैसे बनाएंगे, गैस तो आ नहीं रही है, सुई गैस। एलपीजी तो बहुत आ रही है। आपके पास पैसे हों, आप 290-300 का रेट अफोर्ड करते हो, तो ये इतने बड़े बड़े सिलेंडर भी आप भरवा के ले जाएं, आपको गैस मिलेगी। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कोरंगी क्रॉसिंग का ये इलाका है और यहाँ पर एक सिलेंडर की दुकान है। अगरचे वो नौजवान बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि रेट मनपसंद ले रहा है। 290 का रेट लगाया हुआ। अच्छा, फिर भी 290 लगाया हुआ, वरना 300 भी मिल रहा है। हालांकि 260, 65, 70 का रेट था। आप सिलेंडर भरवाते हैं सर? नहीं, सिलेंडर तो नहीं भरवाता, लेकिन इतना मालूम है कि 270 चल रहा था रेट रमज़ान से पहले। जी, रमज़ान से पहले। तो ये इसके रेट का ताल्लुक कहीं चांद से तो नहीं होता है? होना तो नहीं चाहिए अभी। बस ये आजकल पाकिस्तान में यही हिसाब किताब बना हुआ, जैसे रमज़ान आता हर चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे फल वाले कहते हैं फ्रूट वगैरह जो पीछे से महंगा आ रहा है, हालांकि पीछे से तो महंगा आ ही रहा है। वो भी वो करते ब्लैक करते हैं माल को, सही है, लेकिन ठेले वाले भी मजबूर है, फिर ब्लैक करते हैं। मगर एक बात इसमें गौर तलब ये है, पहले जो है ना फ्रूट वालों के पास लिस्ट मौजूद होती थी, अभी अभी वो भी नहीं होती है। अब तो मतलब ओढ़ लिए उन्होंने। हाँ, अब तो उन्होंने समझ लो बस गैरत की चादर ओढ़ ली है वाकई। वो मतलब इस चीज़ की फिक्र नहीं करते कि कोई भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है, इनके पास भी कोई नहीं कर रहे, वाकई नहीं है। तो रात 3 बजे से लेके सुबह 10 तक हम तो रात 3 बजे को क्या करेंगे? तो सहरी बनानी होती तो है ना? सहरी 3 बजे बनाते हैं कि रात को बनाते हैं? सुबह तो नहीं होती गैस। सहरी में भी नहीं होती है? नहीं, अफ्तार में? अफ्तार में भी नहीं सिलेंडर होती। रखा हुआ है? सिलेंडर रखा हुआ है। क्या गैस है, क्या हिसाब मिलती है? 200, ये 300।
ये 270 चल रही थी रमजान से पहले, 300 अब 300 है। अच्छा, कितने दिन में ख़त्म हो जाती है ये? हफ्ता भी नहीं चलता। हफ्ता भी नहीं चलता है। अच्छा जनाब, ख़वातीन जो कि उमूर खानादारी में उनका बड़ा किरदार होता है, उनको अभी रेट मालूम है कि जनाब अब 300 हो गया रेट, और 270 था रमज़ान से पहले। मैं ज़रा एलपीजी वाले से बात करता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 270 थी चांद रात तक, ये हुआ क्या है? ये भाई हमारे सेटों का ऑर्डर है, उन्होंने बोला 290 कर दो। अभी हमें तो रिपोर्ट ये है कि 2-3 दिन बाद 320 हो जाएगी। 320? हाँ, हमें जो रिपोर्ट है, अब हमें तो नहीं, हमें आगे से जो बोला जाता है हम वो करते हैं। हम किसी का माल बेच रहे हैं, सही है, वो सप्लाई कर रहे हैं बस। आप तो यहाँ मुलाजिम हैं? मुलाजिम है हम। ठीक है, आप खरीदने जाते हैं सिलेंडर पीछे नहीं से? नहीं, हमें इधर सब कुछ अवेलेबल मिलता है, सब यहाँ पहुँचा के जाता है? पहुँचा के जाता है। हमारा काम है बस वो फिलिंग करना। कितने घंटे बैठते हो आप यहाँ? 12 घंटे। 12 घंटे में कितना किलो गैस निकलता है? 12 घंटे में निकल जाता है एक सिलेंडर 40 किलो 42 किलो, मतलब 50 किलो भी निकल जाता है? बिल्कुल ऐसा। रमजान में निकलेगा 50 से ज़्यादा जाएगा? रमज़ान में ये 50 70 80 इससे हो जाएगा 70-80 तक चला जाएगा। 320 आप कह रहे हैं, ये अंदाज़ा है एक कि हो सकता है। हो सकता है। तो ये इस वजह से तो नहीं कि गैस आ नहीं रही है तो रेट बढ़ाओ, ज़रा फ़ायदा उठाओ लोगों की मजबूरी का, ये चक्कर तो नहीं है दुकानदारों का? अब ये तो हमें नहीं पता भाई, ये अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है। चलें ठीक है। तो अब मेरे भाई तो मुलाजिम हैं, यहाँ पर काम करते, ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनको नहीं पता। क्या कह रहे हैं भाईजान? सर कहना क्या है, हाँ। कल अभी चांद रात के दिन की बात है, ये हाँ। गैस से तो हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। हाँ। तो एक तो गैस आती नहीं है बिटाई के अंदर, हाँ। और दूसरा ये कि परसों जब चांद रात से पहले जब गैस मैंने ली थी, हाँ। तो मेरे को 260 रुपये की मेरे को की गैस मिली थी। 260? जी, सही 1 है, किलो। सही है। और जैसे ही ईद करीब आई, यानी कि चांद नज़र रोज़े आया आए, हाँ। और मैं शॉप पे गया हूँ 2 दिन बाद ही, यानी कि चांद रात के 2 दिन बाद। हाँ। तो उससे मेरे को बोला कि 290 रुपये किलो, और कल रात को अचानक 300 रुपये किलो बिटाई के? हाँ, बिटाई के अंदर। ये यानी कि रोज़ की उस पे ना हाँ। बुनियाद पे 10 रुपये का रेट बढ़ता ही बढ़ता है। और कोई पूछने वाला कोई नहीं? पूछने वाला नहीं है। इन कोई दुकानों पे कभी कोई इंस्पेक्टर आता है? कोई भी नहीं आता। हाँ। कौन आता है? ये अगर 200 कोई- ये नहीं, 260 कर दे, ये 280 कर दे, इससे कोई नहीं पूछ सकता? सर अगर कोई आता होता तो ये मेरे को एक बात आता है, भाई ने भी 290 रुपये का रेट लगाए हुए हैं। अगर कोई आता होता तो ये रेट लगे होते, प्रॉपर गवर्नमेंट की रेट लिस्ट होती ना। वो रेट मालूम है किसी को? किसी को नहीं मालूम। पता ही नहीं है वो तो। किसको मालूम होगा? अच्छा, वैसे अंदाजन कितना होगा वो? यार हो सकता है कि जहाँ, क्योंकि 250 तक तो मेरे को पता था, ठीक है। 250 के बाद जो रेट चढ़ाया ना, तो वो यही है गैस माफिया जिन्होंने बढ़ाया, एलपीजी वालों ने। उसके अलावा तो और कोई नहीं बढ़ाएगा, गवर्नमेंट का रेट तो वही होगा। लेकिन अच्छा, रेट ये आप जो सिलेंडर भरवाते हैं, ये रमज़ानों में एक हफ्ते में कितना किलो इस्तेमाल होता है? सर अभी ऐसा रमज़ानों का लगा लें तो सुबह और शाम का हम लोग का बनता है। तो ऐसे समझ लें कि कहीं नहीं गई है, आधा किलो गैस तकरीबन 2 दिन में आधा किलो लग जाती है गैस। सही है। 4 दिन में आप समझ लें कि 1 किलो गैस से आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब एक हफ्ते के अंदर 2 किलो गैस भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो ये 8 किलो हो गया महीने का। हाँ। तो क्या तनख्वाह है लोगों की इन इलाकों में? अगर 6-7 हज़ार रुपये सिर्फ गैस की मद में दे दें, लोग अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पर? मैं आपको बताता हूँ, गैस हमारे घर का हम लोग गैस यूज़ नहीं करते, यानी कि इसकी आती नहीं है, सोई गैस आती नहीं है। आती ही नहीं है। फिर भी हम लोग 1600 रुपये 1800 रुपये बिल दे रहे हैं। 1600-1800 रुपये बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। और ये सिलेंडर के अलग पैसे भर रहे हाँ, हैं। सिलेंडर के अलग। ये महीने का कितना पड़ रहा होगा? यार आप ऐसा समझ लें कि अगर तो महीने में अगर हम लोग 10-15 किलो भी यूज़ कर रहे हैं गैस, तो उसके हिसाब से लगा लें, अगर 10 किलो भी है ना, तो कहीं नहीं कि सीधा 30,000। चलें जनाब, बड़ा खर्चा है ये, छोटा खर्चा नहीं है। खुद भी परेशान हुए, लेकिन अल्लाह खैर, अल्लाह मालिक है, रमज़ान अल्लाह गुजार ही रहे। गुजार रहे हैं। रमज़ानों में ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। अच्छा, इसमें कसूर सिर्फ एलपीजी दुकान वालों का नहीं है, किसका कसूर है? किसका कसूर है? गैस पूरा भेज रहे हैं, बिल पूरा भेज रहे हैं, गैस घर अच्छा। में आ रहा ही नहीं है। कितना बिल आ रहा है? बिल वही 1200-1400 रुपए एक घर का। और कितने घंटे गैस आ रही है? मुश्किल से एक आ ही नहीं है हैं? ना, एक घंटा गैस आ नहीं रही है। 15,000 रुपया बिल आया है। कितना? 15। अंदर ही रहते हैं, ये अंदर जाके देखो ना, घरों में गैस तो आ ही नहीं रही। रोडों पे खड़े हुए हैं, घरों में जाके पता सुई करो। गैस वालों ने कहा था कोई गैस वाले कि कुछ भी बोले, गैस नहीं आ रही। सुबह 3 बजे से रात सुबह 9 बजे तक न इफ्तारी के टाइम गैस होती है, ना शहरी के टाइम गैस होती है, ठीक है ना। फिर और गैस को क्या करना है रमजान में? ना इफ्तारी में ना शहरी में। ना इफ्तारी में ना शहरी में।
सिलेंडर भरवाते हो? भरवाना पड़ेगा ना जब गैस कितना इस्तेमाल हो रहा है महीने में? हफ्ते में कितना हो रहा है? कितने का 500 रुपए मकसद का हो रहा है, 500 2-3 हज़ार रुपए का तो गैस आ जाता है महीने का? और बिल देखो, बिल खामा खा के आ जाते हैं। 2000 का ही बिल ले लो। 2 का कहाँ से ले लो? मैं कह रहा हूँ 15,000 रुपए का बिल। तो आपका तो खैर अब नॉर्मल बिल आ गया, पर आपका 2000 रुपये बिल तो आया, भाई 1600 रुपये। इस तरह आपने न्यूज देनी है, टीवी में देनी है, इस तरह नहीं पता लगेगा। आप जाए मोहल्ले में, अरे वो तो मुझे मालूम है, मुझे क्या करना लेडीज है। से पता करें। हम तो सुबह के जाते, रात को जाते, खाना मांगते, बोलते गैस ही नहीं आया, क्या करें? और क्या, वो बोलते हैं गैस ही नहीं आया। ऐसा ही खाना नहीं मिल रहा है। 4 कच्ची पक्की रोटियां होती है तो बोलते ये क्या, बोलते गैस नहीं आ रहा, हम क्या करें? मोहल्ले में जाके पता करो। गैस वालों ने जो टाइम टेबल दिया है उस टाइम टेबल के मुताबिक भी गैस नहीं दे रहे। क्या औकातकार याद है? बातकार तो याद नहीं है, पर इस टाइम पे ये याद है इन लोगों ने जो है ना धूम मचाई हुई है। 300 रुपये किलो गैस किया हुआ है। हाँ। और अभी मजबूरी में लेना पड़ रहा है, क्या करें। लानत है ऐसे हुकूमत को भी जो ये अगर ये लोग ये नहीं कर सकते हैं तो। इन्होंने कहा था कि हम रात में गैस जो है वो नहीं देंगे, सुबह जो सहरी का टाइम होता है जी उसमें गैस होगी, जी। और जनाब आली जो अफ्तार का टाइम है उसमें भी गैस होगा। ये इन्होंने टाइम जो दिया है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक भी आएगी, और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भी आएगी, और दोपहर 6 बजे से रात 10 बजे तक भी आएगी। सच कह रहे हैं ये लोग? ये तो झूठ कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। चूल्हा बोलते हैं मुझे हाथ ही नहीं लगाओ, गैस वाला चूल्हा जो है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, गैस भी नहीं आ रही, सिलेंडर भी भरवाओ, माचिस भी डबल खरीदो। हाँ बिल्कुल, माचिस भी 7 रुपए की एक माचिस हो गई है। और पहले जो एक माचिस की डिब्बी 1 हफ्ता चल जाती थी, मेरे ख्याल से अब 2 दिन भी नहीं चल रही है। अब एक माचिस नहीं लेनी पड़ती, अब कम से कम एक पूरा खोखा लेना पड़ता है माचिस का, पूरा जिसमें 24 होती है। जी हाँ, ताकि उसमें गुजारा आपका चले। सिलेंडर का खर्चा क्या आ रहा है हफ्ते का? सिलेंडर भाईजान मैं रात को डाल के लाया हूँ 1700 रुपये का 6 किलो। तो ये कब तक चलेगा? अब ये देखो जितना काम होएगा उसके हिसाब से चलेगा ना। रमज़ान तो नहीं निकालेगा पूरा? नहीं, ऐसा एक चक्कर और लगाना पड़ेगा रमज़ान। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 17 3400 रुपया हो गया। 2-4 लाख तनख्वाह है? नहीं भाईजान, रोज़ाना टैक्सी चलाते हैं, रोज़ाना टैक्सी चलाते हैं, और टैक्सी में आजकल आपको पता है कोई काम कभी 1000, कभी 2000, कभी 700, नहीं, कभी बिल्कुल खाली भी है। कभी बिल्कुल खाली भी है। और 3400 रुपये का सिलेंडर भरवाना है सिर्फ रमज़ान में। 1700 का कल भरवा कर आए। लोग बड़ा परेशान है, सहरो अफ्तार दोनों में गैस नहीं आ रही, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए LPG माफिया जो है उसने मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दिया है। 260 265 वाली गैस, LPG गैस 290 300 बिक रही है, और LPG वालों के अपने अल्फाज हैं कि ये 320 होगी आने वाले दिनों में। ये 270-80 रेट था, ये 300 अचानक से। आप जो गैस भरवाते हैं सिलेंडर छोड़ के जाते हैं या आप खुद जाते हैं लोड करवाने? भरवाने जाते हैं खुद। तो सर ये एकदम अचानक से 300 पूछा नहीं आपने? वो बोले कंपनी के पीछे से बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। अच्छा, सरकारी इसका जो ऑफिशियल रेट है वैसे वो क्या है? अभी तो 300 का ही दिया उन्होंने। कितना करना है? 300 का दिया। 755। ये चांद रात वाले दिन कितने का था? 280। 280 का। अच्छा जनाब, ये 280 इनके पास था चांद रात को, अभी 300 की तख्ती लगी हुई है। 20 रुपये का इजाफा हो गया। और बकौल दुकानदार जो है हमारे, कि जब ये भरवाने जाते हैं जहाँ से भी कंपनी से ले रहे हैं, तो वही पुराना राग अलापा जाता है कि पीछे से महंगा हो गया है। ये सर ये पीछे से हर चीज़ महंगी हो जाती है, आम, अमरूद, केला, गैस। हाँ, सब चीज़ें महंगी हो जाती है। अच्छा, तो ये इसलिए तो नहीं महंगी हो जाती कि डिमांड बढ़ गई है, गैस आ नहीं रही, तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। पीछे से ये आता बाहर से, हाँ, बहुत सारे इसका। ईमानदार लोग हैं वो। हाँ, इतने ईमानदार है कि एकदम चांद देखते हैं 20 रुपये बढ़ा दिए। जैसे ही गिरते हैं ना रेट, तो गिराते हैं, बढ़ता है पीछे अभी से। तो रमज़ान सीजन है, अभी तो ये 20 के हिसाब से कितना निकाल देंगे? करोड़ों रुपया छाप देंगे। वो तो है अच्छा, ना। ये 270 भी मिल रहा था चांद रमज़ान से पहले। 270 भी मिल रहा था, अब 300 हो गया है। तो आपने पूछा नहीं भाई से? पूछा, वो बोलते हैं पीछे से रेट बढ़ गया, क्या करें। लेना है लो, नहीं तो हाँ, आगे जब- बढ़ो। ये वाली कहानी हो गई है। कहानी हो गई है। आप काम करते हैं यहाँ पर? जी। तो आपके घर में सिलेंडर है?
किस पे खाना किस पे बना रहे हैं? गैस तो आ ही नहीं रहा। गैस आता है बाहर शहरी के टाइम पे आता है गैस। बगैर सिलेंडर के गुजारा नहीं हो सकता। सिलेंडर के बगैर गुजारा तो नहीं है, बगैर गुजारा कर रहे हैं। ये 300 रुपए की गैस अफोर्ड कर सकते हो दुकान पे काम करने के बाद भी? नहीं कर सकते ना। ठीक है जनाब, ये खुद मुलाजिम है यहाँ पर, ये भाई दुकानदार हैं। अब बकौल इनके के पीछे से महंगा आ रहा है, पर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 260, 265, 270 ये रेट चल रहा था। ये 20-30 रुपए एकदम से बढ़ा दिए गए। अच्छा, दुकानदार जब ये कह रहा है कि पीछे से महंगा आ रहा है, सरे तस्लीम खामे मान लेते हैं क्योंकि चारा कोई नहीं है, पूछने तो कोई आता नहीं है। कितने का आ रहा है? इसका 11 किलो का प्याडर है 3050 का। नहीं सर, किलो आपको किस हिसाब से पड़ रहा है? किलो पड़ रहा है तकरीबन खर्चा मिला के 78-80 का पड़ रहा है। 280, 278 कंपनी दे रही है। 20 रुपए का मुनाफा रखेंगे। लॉजिस्टिक है, उसमें मजदूरी है, मजदूरी है, गाड़ी है। पोर्ट कासिम से माल आता है, कोई इधर से थोड़ी आता। पोर्ट कासिम कहाँ है? 278 का आपको पड़ रहा है। 278, 280 पड़ रहा है। चलें जनाब, ये ज़रा जो LPG के इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी ये मौक़िफ़ जानेंगे कि मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो किस कीमत पर दुकानदारों को ये LPG गैस फराहम कर रही हैं। मसला ये होता है कि जब रिटेलर के पास आते हैं तो रिटेलर थोड़ा सा नाराज़ ये होता है कि आप पीछे जाएँ और मंडी में जाएँ। फ्रूट वाला ही बोलता है मंडी जाए, LPG वाला बोलता है कंपनी जाए। मौक़िफ़ दोनों का लिया जाता है। और इस बार भी जो LPG के एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर शामिल किया जाएगा। कितना गैस जा रहा है एक दिन में? 3 किलो लग जाती है हमारी गैस। 3 किलो? तो 3 किलो का मतलब है 900 रुपये। हाँ 900 रुपये। तो कोई सेटिंग है 900 की? कुछ 50-60 ये कम कर देता है पड़ोसी हो या नहीं? कोई मुरव्वत नहीं है? कम नहीं होते, पूरे होते हैं। तो पूछा नहीं कि ये तो चांद रात तक तो 270 दे रहे थे तुम? अब महंगी हो गई, बोले 300 रुपये किलो है तो अब 300 रुपये किलो ले रहे हैं। 300 रुपये किलो। और कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है भाई। सरकारी रेट मालूम है गैस का? नहीं मालूम है। चलें, ना मालूम हो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि और ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि जो इस वक्त रेट चल रहा है। अच्छा, एक सुई गैस कितनी सारी चीज़ों से कनेक्टेड है आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। हम सहरो अफ्तार की तो बात कर रहे हैं कि लोग सहरो अफ्तार में सुई गैस नहीं आ रही है तो सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं, और जब सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं तो उसकी गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मगर ये जितने स्मॉल बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, जो जिन्होंने स्टॉल ठेला ठिया लगाया हुआ होता है, SMEs जो होते हैं, अगर इन्हें भी कोई चीज़ पकानी है, खाने पीने का आइटम बहुत ज़्यादा चलता है, लोग उसी तरफ जाते भी हैं। रमज़ान है, किसी ने फ्रूट लगाया हुआ है, किसी ने समोसे कचौरियाँ लगाए हुए हैं। एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, 3 किलो गैस इनकी जाती है। सेल ज़्यादा होती है उसकी खुशी होती है, गैस ज़्यादा खर्च होती है उसका गम होता है। 1000 रुपये अपने प्रॉफिट में से जो हक हलाल की मजदूरी है उसमें से सिर्फ गैस के LPG के निकाल के साइड कर देना है। सर ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? जी सही कह रहे हैं। पहले तो जब सेल बढ़ती थी तो मैं देखता था ठेले वाला खुश होता है, यार आज तो बड़े फिंगर चिप्स निकले हैं। जी। अब उसको ये भी धड़का लगा रहता है कि यार जितना चूल्हा जला रहा हूँ उतना गैस खर्च हो रहा है। देखे ना आपके सामने 300 रुपये किलो गैस चल रही है। ऊपर से बेचारे दूसरे भी मटेरियल लेकर आते, कहाँ से पूरा करेंगे ये भी? और ये जो 300 रुपये गैस चल रही है ये तो 270-80 थी। नहीं सर, चांद रात तक आप देखे 300 चांद रात तक। चांद रात तक 280 रुपये चल रही थी। चांसेस के रेट का ताल्लुक होता है? जी चांद से होता है। बड़ी आता है ना, खपत बड़ी आती है तो फिर आपको पता है लोगों को खपत या मजबूरी ना। सिलेंडर है घर में? नहीं सिलेंडर कुछ चीज़ नहीं है, खाली गैस है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब नहीं आए तो फिर क्या करोगे? बस खजूर का क्या अल्लाह का नाम? हाँ बस लकड़ी जला रहे, फिर लकड़ी से पूरा घर काला हो जाता है। क्या करेंगे, काला हो जाएगा, मजबूरी है। तो सांस भी होता है उससे? और उससे वो भी होते हैं, मगर क्या करे। ये सिलेंडर खरीदने के पैसे हैं नहीं है? ये 5000 का मिलेगा, 4500 का। ये किधर होते हैं, हम तो गधा गाड़ी चलाते हैं, मजदूर आदमी है। फिर अगर भरेगा कहाँ से भरेगा? 300 रुपये चाहिए। पैसा नहीं है, 300 रुपये तो किलो होगा। किलो है ये तो 4-5 किलो भरना पड़ेगा। अच्छा, तो ये 5 किलो का है। हाँ मजबूरी है। अगर ये भरवाओगे तो शायद महीना निकाल देगा मेरे ख्याल से। है इस्तेमाल के ऊपर है, इस्तेमाल के ऊपर है कि आप चाय बना रहे हैं या तरकारी बना रहे हैं। तरकारी बनाएंगे फिर तो महीना नहीं निकालेगा, चाय बनाएंगे तो निकाल देगा। ये अगर खाना रोज़ाना की बुनियाद पर बनाया जाए 2 वक्त, चले रमज़ान है, सहरी अफ्तारी बनाई जाए 4 आदमियों घर में, तो एक दिन में कितना किलो लगेगा? एक महीने में कम? एक दिन में चाय और अफ्तारी, सहर अफ्तारी दोनों 1 किलो लग जाएगी बस। सहरी भी बनाए, अफ्तारी भी बनाए। 1 किलो में 300 रुपये रोज का। 300 रुपये रोज का। तो ये हो गया 300 से मुराद 9000 रुपये महीना।
मैं तो नहीं निकाल सकता 9,000, 4-5 हज़ार तो निकाल लूँगा शायद, 9,000 नहीं निकाल सकता। निकालोगे 9,000? नहीं भाई, कितनी तनख्वाह तुम्हारी? 26,000। 26,000? 300 रेट तुमने ही लिखा है ना स्लेट के ऊपर? हमने थोड़ी लिखे हैं, सेठ ने लिखा है। से वो दुकानदार ने लिखे। तो सेठ से पूछा नहीं यार, इतना महंगा कर देते हो यार? मैं उस गैस के सिलेंडर की दुकान पे थोड़ी हूँ, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम कर रहे हो? अच्छा ठीक है जनाब, आपको सिर्फ बताना ये मकसूद है कि एक सुई गैस के ना आने से परेशानियां किस हद तक बढ़ गई हैं। अच्छा, लोग इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जैसा हुकूमत वक्त कह रही है कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम है, ठीक है जनाब, मान लिया। आपने कहा सहरी और रमज़ान में, सहरी और अफ्तार में, इन्हें औकात में हम गैस देंगे, हम उस वक्त लब्बैक कहते हैं, हम उस वक्त उठ जाएंगे, हम खाना बनाएंगे। पर जब आप उस वक्त पर भी गैस ना दें तो फिर आदमी क्या करेगा? दिन में कितना इस्तेमाल हो जाता है? 2 किलो लेते हैं, 4 दिन 5 दिन चल जाता है। चले अगर 3 किलो एक हफ्ते का हुआ तो ये 3, 6 और 12 किलो आपको महीने में चाहिए, 12-13 किलो, ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है जनाब, ये 12-13 किलो गैस। अब जैसी आपकी फैमिली, जैसा आपका यूजेज है, उस हवाले से गैस का इस्तेमाल हो रहा है। गैस सिलेंडर है घर में? अच्छा जी, आजा 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 आजा। एक ऐसे रहते, सिलेंडर रखा हुआ है घर में? सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं है। गैस आ रही है? गैस का तो नाम ही नहीं है, कहाँ से आएगी? ये तो कह रहे थे हम सहरी में भी देंगे, अफ्तारी में भी देंगे। कौन कह रहा है? ये सुई गैस वाले। ये सब इनकी बकवास है, ये अरसे दराज यही कहते हुए आ रहे हैं। कब दी है? 2 रोजे में तो नजर नहीं आई है। कुछ भी नहीं है, ये सब इनकी बकवास है, ये झूठे बैठे हुए हैं। कोई इंसान के बच्चे, इनके अंदर इंसानियत है नहीं। रमज़ान शरीफ का नेक महीना है, इनके अंदर भी इनको इंसानियत नहीं नजर आ रही। और इसका नुकसान ये हुआ है कि एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं। वो भी बहुत सब कुछ बढ़ गया, कौन सी चीज़ कमी बची? अभी प्याज देख लो आप, वो तो खरीदी मुश्किल हो गया, एक पीस ले जाए बंदा बस काफ़ी है। इनकी अपनी हुकूमत बने, इनको खुदा का भी खौफ नहीं है। जब अल्लाह की पकड़ में जाएंगे, खुदा की कसम, ये इनको वहाँ माफ़ी नहीं मिलेगी। कब्र, अंधेरी कब्र में जब जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि हम क्या करके आए हैं। जब अल्लाह की पकड़ में, जब मखसूस दिनों में जाएंगे, कर ले हमें तंग, कसम खुदा की अल्लाह इनको नहीं छोड़ेगा। इनके लिए जहन्नम पड़ी है, वो भी आखिरी तय वाली। ये मांगेंगे पानी, इनको मिलेगा पीप जैसे उबलता हुआ पानी। ये अल्लाह का फैसला है, ये कुरान में जाते हैं। अल्लाह आयातों में बार बार कह रहा है, क्या है मेरे बंदो सुधर जाओ। ये मैं नबी के साथ कुरान भेज रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं समझता कि कोई किसी के लिए इतनी सख्त बातें करता है, ये दिल से निकल रही है। ये दिल की बात कर रहे हैं, रोज़े के साथ कर रहा हूँ यार, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के साथ हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अभी भी कुरान सुन रहा हूँ। ये देखो तर्जमा के साथ सुन रहा हूँ, है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये अल्लाह कुरान में आयातें भेजी, आयातों में हमें बता रहा है क्या है बंदो, ये करो, तुम्हारा परवरदिगार ये कह रहा है। और यहाँ जुल्म हो रहा है। ये जुल्म, अरे जुल्म से भी बड़ा जुल्म कर रहे हैं ये लोग। ये अल्लाह की पकड़ से नहीं भाग सकते, ये लोग नहीं भाग सकते, कोई भी नहीं बच सकता है। नहीं, ऐसे लोग नहीं बचेंगे, ऐसे लोगों को कोई रियायत नहीं है। हम तो अल्लाह को फरियाद कर रहे हैं, ऐ रब्बुल आलमीन इनको हिदायत दे, ये अपने तुम्हारे रास्ते पे आ जाए। और अगर हिदायत नहीं है तो फिर जहन्नम पड़ी है इनके लिए। जहन्नम का ये लोग बल बना रहे हैं अपने लिए। जैसे गरीब लोग गाँव में लकड़ी चुनता है शाम को रोटी पकाने के लिए, ये लोग भी अपनी जहन्नम जलने के लिए ये वही लकड़ी जमा कर रहे हैं। ये सामान जमा कर रहे हैं जिसमें खुद जलेंगे। इतना तंग आ चुके हैं क्या लोग? बिल्कुल तंग आ चुके हैं सर, बिल्कुल तंग आ चुके हैं। गरीब का तो कोई पूछने वाले नहीं है। अब आप सब्जी लेने चले जाओ, कोई सब्जी ऐसी नहीं जो सस्ती हो। अब रमज़ान माह का महीना है, इसके अंदर ना शहरी में गैस मिली है ना अफ्तारी में मिली है। ये जो औकात कार इन्होंने दिए हैं, बिल्कुल उस टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रही। ये सर उनके लिए जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, जो गवर्नमेंट के अप्लाई ना, सिर्फ उनके लिए सेटिंग है। जी, उनके लिए, हमारे आपके लिए नहीं है। बिल कितना आया आपका? बिल अभी हमारा बिल आया तकरीबन 7,500 बिल आया गैस का। 7,500 बिजली का बता रहे होंगे? बिजली का तो ज़्यादा था हमारा। गैस का बता रहे हैं? जी। और सिलेंडर कितना इस्तेमाल हो रहा है? सिलेंडर नहीं हमारे पास। क्या कर रहे हैं फिर? लकड़ी जला लेते हैं। तो जहाँ पर लकड़ी रखी हुई है वहाँ कलर का क्या हाल है? दीवारों का घर काला हुआ है धुएं से।
और सांस का क्या हाल है? सांस के भाई हम बच्चे परेशान हो गए। लकड़ी पतीली रखी हुई है, जल के देखो जैसे मेरे साल के बाल सफेद है, पतीली ज्यादा काली पड़ी होगी, बर्तन खराब हो ही जाएगा सारा। बर्तन खराब सब कुछ। हम भाई क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कल खड़ा हुआ हूँ जहाँ चूल्हा लकड़ी पर बन रहा था, 5 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं हुआ गया है, बिल्कुल सांस होना शुरू हो गया था। मजबूरी क्या करें। यही है। अच्छा सिलेंडर क्यों नहीं रखा वैसे, वजह? सिलेंडर में घर वाले बोलते हैं नुकसानदेह, फट सकता डर लगता है फट ना जाए। तो भाई फटने से डरने से कैसे रखे हैं, जब खाने के पैसे नहीं, सिलेंडर कहाँ से लाए? 300 रुपए है गैस। 300 रुपए गैस है, कहाँ से भरवाएं? कैसी बात कर रहे हो आप? कितने बंदे हैं घर में? हाँ, घर में हमारे 8 बंदे हैं। तो कम से कम 2 किलो गैस चाहिए एक दिन डेली का चाहिए। 600 तो 600 दाइन 6,000 12,000 कहाँ से करें, कहाँ से करें? मजदूरी है नहीं भाई, रेट बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरों का नाम नहीं है। अभी मजदूर को मजदूरी बढ़ा दो, ये ऐसे काफिर के बच्चे बैठे हुए हैं, वो नहीं बढ़ेगी, वो कभी नहीं बढ़ाएंगे, ये उल्टा खाएंगे उनको, ये गरीबों का खून चूसने वाले ये हैं। जो आप गमो गुस्सा देख रहे हैं ना, ये दिल से निकलने वाली आवाज़ है, ये कोई बनावट नहीं है, ये सिर्फ कैमरे पे आके लोग नहीं चीख चिल्ला रहे। ये वो लोग हैं जो पहले तो बात करने को तैयार नहीं थे, पर जब बोलना शुरू हुए तो उन्होंने अपना दिल खोल के सामने रख दिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अभी रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और ये गर्मियाँ हैं, अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, इस वक्त अच्छी तेज़ धूप है। दे दें जनाब, दे दें। इनको बोल दो कि हम लोगों की तुम्हारे लिए दुआएं नहीं है, बद दुआएं हैं। हर नमाज के साथ साथ तुम्हारे को बद दुआएं हैं, दुआएं नहीं है। बद दुआओं से बच्चो, गरीबों की बद दुआओं से बच्चो, कहर बन जाएगा, तुम लोगों को वो टूटेगा, कहर बन जाएगा। ये मेरा मैसेज इनको दे दो। ये गमो गुस्सा इसलिए है कि जब आप मार्केट आते हैं ना रमज़ानुल मुबारक के महीने में और आपको फ्रूट ख़रीदना हो तो उस पर मनमाने रेट है, आपको गोश्त सब्ज़ी ख़रीदना हो उस पर मनमानी कीमतें हैं, फिर इन सब चीज़ों को पकाने के लिए आपने गैस ख़रीदनी हो क्योंकि गैस तो आती नहीं है। रमज़ान में टाइमिंग दिया था, जो टाइम दिया था रमज़ान में सुई गैस का, चूल्हे का, वो आ रही है गैस? हाँ, कितनी देर आती है? नहीं, वो रात को बंद होता है, दिन को भी बंद होता है। सहरी किस पर बना रहे हैं? सही पे 3 बजे खुलता है, कितनी देर के लिए? फिर 8 बजे तक। नहीं, कितनी, आधे घंटे के लिए आती है, 20 मिनट के लिए, खाना पूरा बन जाता है? हाँ, खाना बन जाता है, फिर बन जाता है। 8 बजे जाती है। और इफ्तारी में? इफ्तारी में बस 3 बजे आता है, वापस रात 10 बजे बंद होता है। सिलेंडर रखा हुआ है घर में? नहीं, हमारे पास गरीब लोग हैं, नहीं है। नहीं है। 300 रुपये गैस है, रोज़ का भरवा सकते हैं? कितना? 300 रुपये किलो। हाँ, पता नहीं क्या, हम बरत रहे हैं। अच्छा चले जनाब। ये अफ्तारी किस पे बन रही है, सिलेंडर पे या गैस के चूल्हे पे? ये लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं? गैस वाले सही हो कहीं बेचारे? नहीं, सिलेंडर पे बनती है, गैस तो आता ही नहीं है, तो गैस उन्होंने टाइम दिया ना, इतने बजे से इतने बजे आएगी। तो ये कोई टाइम है? बड़े लोगों का गैस जाता, उनका तो गैस नहीं जाता। अच्छा, जो टाइम दिया उस पे भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना, आके देख लो। घर में कितने अफराद हैं? घर में तो 3 अफराद हैं, और बेटे की डेथ हो गई है, बहू है, बेटी के पोते हैं। 1 किलो गैस लग रहा है रोज का? भाई लग जाता है, इससे भी ज्यादा लगता है, बहुत परेशानी। 1 किलो गैस 300 रुपए का मिल रहा है? हाँ ना, 300 चांद रात तक तो 270 का था। तो इनका फायदे तो इनके हैं, हुकूमत के फायदे हैं, हमारे गरीबों लोगों के कहाँ? जैसे ये फ्रूट वाले उठाते हैं। हाँ, फ्रूट वाले चांद की तारीखों के साथ इनसे पूछे, बोलते पीछे से ख्याल होना चाहिए, रोज़ों के दिनों में उनको दुआएं लेनी चाहिए, और वो गैस बंद कर देते हैं, लोगों की बददुआएं लेते हैं। अच्छा, बड़े लोगों के घर में क्यों नहीं गैस जाता? उनके गैस भी है, सारा कुछ, ये लाइट भी नहीं ये जो जाती। वजीर आला का घर बना हुआ है, ये जो गवर्नर का घर बना है, यहाँ पर भी गैस जाता है? ना, उनका नहीं जाता। उनका नहीं जाता? ना, उनका तो वहाँ जाता ही सुबह भी आता, रात भी आता। उनका तो दिन रात। अच्छा जनाब, ये भी एक मसला है। चले, अच्छी चीज़ एक नज़र आई है, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये भाई बैठे हुए हैं फ्रूट वाले, इन्होंने लिस्ट रखी हुई है, हालांकि ये रिवायत अब ख़त्म हो गई है। मैं कल परसों से जब भी मार्केट जा रहा हूँ, मुझे कहीं लिस्ट नज़र नहीं आई है, इस भाई ने रखी, तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ। और बात हम कर रहे हैं LPG गैस के ऊपर, सुई गैस के ऊपर, खाना बनाने के ऊपर, सहरो अफ्तार के ऊपर, छोटे कारोबार के ऊपर क्या सूरत हाल है, लोग कितना परेशान हैं इस वक्त। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप एक दिन आए गैस भरवाने और वो आपको 260, 65, 270 तक मिले, और जब अगले दिन आप रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस चांद देख कर आएँ तो वही गैस आपको 300 रुपये मिले, तो कितना मज़ा आएगा। ज़रा ये हम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ कराची में कहाँ रहते हो? यहाँ BF ब्लॉक में, बिटाई कॉलोनी। बिटाई कॉलोनी में गैस तो 24 घंटे आ रहा होगा चूल्हे में? है ही नहीं हमारे पास। अफ्तार किस पे बना रहे हो? सिलेंडर पे। सहरी सिलेंडर पे।
रात का खाना तरावी के बाद का वो सब कुछ सिलेंडर पे करते हैं। कितने अफराद हैं घर में? 4। तो ये कितना, ये तो कितना सिलेंडर लग रहा है फिर एक दिन में? एक दिन में बहुत लगता है, 200-300 का लग जाता है। 300 का तो 1 किलो है। हाँ तो लग जाता है 1 किलो। 1 किलो लग जाता है। तो ये चांद रात को इसका रेट तो 270 था। तो अभी और बढ़ेगा, ये गवर्नमेंट आगे और बढ़ाएगी। और बढ़ेगा। अच्छा सही है। ये भी एक अलमिया है हमारा कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे डिमांड बढ़ती है वैसी रेट बढ़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पीछे से महंगा आता है? नहीं, फिर मनमानी, बनमानी, जो दिल हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है और आदमी अपनी। पीपल टू, भुट्टो बोला टू द पीपल, जबरदस्त। भुट्टो बोला टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सही है। उसने कारखाना खोल के दे दिया अवाम को कि कमाओ और मुझे भी खिलाओ। अवाम समझी हमारा ही माल है सब, उसको खा खा के ख़त्म कर दिया, भुट्टो को बदनाम कर दिया। ये मामला है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि मनमानी? आपने मुझे कारखाना लगा के दिया, कमाओ, खर्चा करो और मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। दिस इज द फैक्ट ना। आपने करोड़ों रुपए लगाया, मैं करोड़ रुपए लगा नहीं सकता। मैं आप लेबर लाऊंगा, कांटेक्ट करूंगा, डील टू बाई डील करता रहूँगा, फिर आप जो मुझे प्रॉफिट होगा उसमें आप भी लोगे। लाजिम बात। घर में सिलेंडर है? सिलेंडर मैंने मजबूरी में रखा है। डर तो लगता है फटफटाना? नहीं, मरना तो एक दिन है सबको, एक दिन। फिर भी एहतियात तो करता है ना आदमी। अरे पटरियों पे लेट जाएगा? नहीं, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन पे गया, ब्लास्ट हो गया, दैट्स इट, मशीन खराब हो गई। वो तो इख्तियार में नहीं है ना। जहाँ इख्तियार होता है वहाँ तो एहतियात करता है। पीपल्स जो है, हमारी आवाम को जो है क्या चाहिए वो बताओ आप मेरे को। मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ बड़े भाई। हाँ। आपके घर में सिलेंडर है? सिलेंडर डेंजरस है। आपने रखा है ना? हाँ, मैं रखा हूँ। कितना किलो गैस लग रहा है? बाबा गैस आ गया, उसको कुछ पका लिया, नहीं आया तो सिलेंडर इसमें पका तो लिया। माचिस बड़ा खर्च होता है। बुजुर्गों ने फरमाया कमाओ खाओ खर्चा करो, बचाने का नहीं। बचाने का नहीं है। तो यही गवर्नमेंट अगर सोचे तो ये सब कुछ हो सकता है। हमें नहीं सोचना ये। मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास काम है नहीं है, इट्स ओके। जीना तो है, कैसे जिए? जीना अल्लाह ताला ने बताया, नमाज पढ़, वो कर, शुक्र अदा कर, आधी रोटी चटनी रोटी खा ले। पेट में रोटी होगी ना फिर नमाज भी अच्छी लगती है। मेरे रब ने तो देने का वादा, वो तो चल रहा है ना सिल्स। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, कुछ नहीं रुका। बिल्कुल रुकेगा भी नहीं। गवर्नमेंट गई, आया, इमरान खान दिस, इमरान खान दैट, नवाज शरीफ लाइक दैट, बेनजीर issue and everything. Now they are 8-1. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द पीपल। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जनाब, पर यह है कि शिकायत तो लोग करते हैं ना कि वादे जो किए जाते हैं वो वफा नहीं होते। रात से 2-4 दिन पहले ना एलपीजी का जो रेट था वो था 260 रुपये और 270 रुपये अमूमन बिक रहा था। और अब 300 होने की वजह से जो हमारा काम मुतासिर हुआ है कि कस्टमर हमारे से कोई चीज़ ख़रीद नहीं रहा, क्योंकि हम अगर रेट बढ़ाते हैं तो कस्टमर हमें वो चीज़ वापसी कर देता है और कारोबार आप यकीन करें कि ना होने के बराबर है। हालांकि ये तो सीज़न है और महंगाई इतनी है कि आप अगर सब्ज़ी मंडी चले जाएँ तो वहाँ भी महंगाई ने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। 100 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये में दे रहे हैं। जहाँ आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि जो हरी मिर्च है वो सब्ज़ी मंडी के अंदर 250 रुपये किलो है, तो आम ठेले वाला सब्ज़ी वाला वो कितने की बेचेगा? तो बड़े परेशान है जी, कारोबारी हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। आपने कहा कस्टमर आगे लड़ता है, अब उसको ये नहीं पता कि 260 वाली गैस यही दुकानदार 300 रुपये में ख़रीद रहा है। अगर समोसे पे 2 रुपये या 5 रुपये बढ़ जाएंगे तो वो नाराज़ होता है। देखें, बात सारी ये है कि गैस कंपनी वालों को कुछ रिलीफ देनी चाहिए इस मुताबिक कि गैस के रेट को कम किया जाए ताकि दुकानदार भी आगे सामान कम रेट में बेचें। यहाँ अलमिया ये है कि कमिश्नर कराची ने लिस्ट जारी कर दी हर दुकानदार को, वो सब्ज़ी वाला है, वो समोसा फरोश है, वो दूध फरोश है या होल सेलर है, उन्होंने जो लिस्ट जारी करी है उसके मुताबिक हम बेच ही नहीं पा रहे। ये एक पर्ची आई है, आप इसकी तस्दीक कीजिएगा। ये एक्सपेंस है आपका डेली का गैस का? बिल्कुल ओके रेट ये मैं बता दूं अगर आप? जी बिल्कुल। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं आपको सिर्फ गैस का एक्सपेंस बताऊं ना इस दुकानदार का, तो आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने मुझे पर्ची पे लिख के दिया है, ये 30,000 रुपये सर, 30,000 रुपये जो लोगों की तनख्वाह होती है पूरे महीने की, एक आम आदमी की, ये सिर्फ गैस की मद में जा रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई
मुनाफा कमा रहे हैं, ये परेशान है ये भी इस एक्सपेंस है कि जब एक्सपेंस बढ़ता है तो फिर कैश फ्लो भी बढ़ता है, ग्राहक टूटता है। जी जी, आप ये देखें कि मेरे पास एक कमर्शियल मीटर लगा हुआ है। हाँ, ये बड़ा मीटर लगा ठीक है। हुआ है। जब इसके रेट कम थे ना तो उस टाइम हम तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का मंथली पे कर रहे थे बिल। अब वो जब सर्दियों के सीज़न में गैस ऑफ हुई, उसके बाद क्या हुआ कि हमने मीटर बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, गैस हमें मिली नहीं सुई गैस कंपनी से। हमने अदर LPG सोर्सेज वगैरह हमने अपनाना शुरू कर दी, जिसके अंदर सबसे पहली तरजीह है LPG। अब LPG का जो बिल हम भर रहे हैं वो तकरीबन मंथ के एंड में देखते हैं तो वो तकरीबन हमें 9 लाख रुपए का पड़ जाता है। 1.5 लाख से 9 लाख पे चलेगा? जी, 1.5 लाख से हम 9 लाख रुपए में चले गए कि 2 से 3 गुना ज़्यादा बिल हो गया। 4 गुना ज़्यादा। दिया ना, ये तो भाई बंद ही कर दिया है हमने। ये भी बिल भेजते रहते हैं। ये तो वैसे भी टैक्स भेजते हैं। चले जनाब, ये तो मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि ये कोरंगी क्रॉसिंग का इलाका है और बेकरी है, उसके साथ ये दीगर आइटम्स हैं इनके पास। रमज़ान के जो आइटम्स होते हैं, क्या है, 9 लाख रुपए LPG का बिल मेरे भाई बता रहे हैं। और ये वो बिल है जो जब तक इनके पास मीटर लगा हुआ था और उस पर गैस आ रही थी तो ये 1.5 लाख रुपए भरते थे और 1.5 लाख हुकूमत के ख़जाने में जाते थे। ये जो 9 लाख हैं, इन 9 लाख में से 5 लाख तो माफिया की जेब में जाता है, बाकी कंपनी की एक्सपेंस होती होगी। क्योंकि हमने देख लिया 260 वाला रेट 300 का है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। कितना खर्चा आ रहा है एक दिन में? खर्चा तो बहुत है, जाहिर सी बात है, बहुत खर्चा आ रहा है। 1 किलो गैस इस्तेमाल हो रहा है दिन में? बिल्कुल। क्या रेट है? रेट मालूम है या नहीं? रेट मालूम है, अगर अच्छे वाला लोगे तो 250 रुपये के आ रहा है और दूसरा उससे कम है थोड़ा सा। बुरी खबर सुनाऊं आपको? जी। 300 रुपये बिक रही है। ओहो, यानी हमने 1 हफ्ता पहले भरवाई थी। अब 300 रुपये रेट है आज का। तो अगर 1 किलो गैस एक दिन में ख़त्म हो रहा है तो 9,000 रुपये तो साइड में रखें, सिर्फ सिलेंडर के। हमने कुछ दुकानदारों से बात की, आम शहरियों से बात की, LPG सेलर्स से बात की जो रिटेलर हैं, रक्षा वालों से बात करते हैं। इनका क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बताता हूँ। रक्षा वाले का LPG गैस से क्या ताल्लुक है? गैस LPG डालते ना, LPG पे चलता है रक्षा। पेट्रोल क्यों नहीं डालते हो? पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल भी नहीं कर सकते ना। थोड़ा इधर अंदर जाओ अल्ताफ टाउन, बोलो 100 रुपये तो सवारी बोलते हैं महंगे नहीं जा रहे। उसमें वारा नहीं है? नहीं, वारा में नहीं है। ये अब चलो LPG लगा रहे हो, कितना एक दिन में इसका खर्चा आ रहा है? एक दिन में अब रहने को तो फिर 3 किलो भी जल जाता है, 4 किलो भी जल जाता है। मतलब अगर 3 भी रखूँ तो 900 रुपया हो गया? 900 रुपये हो गया। अच्छा, 900। ये चांद रात में क्या रेट था? चांद रात को रमजान से एक दिन पहले क्या रेट था? रमजान से पहले एक दिन नहीं 250 नहीं था, 260 रुपये था। 260, तो चलो 270। तो ये 30 रुपए का जो अचानक से जंप मारा है दुकान वाले ने, ये भी फल वालों की तरह ये तो नहीं कह रहा पीछे से महंगा आ रहा है? ये तो भाई क्या करें, कंपनी के रेट है, बहुत है, 40 रुपये बढ़ गए 1 किलो पे। लड़ते नहीं हो इनसे? जैसे कस्टमर तुमसे लड़ता है, इनसे लड़ो ना, इनसे बोलो कि भाई कल तू 260 दे रहा था, वो सारा माल खत्म हो गया, तेरे पास सारा नया माल है। आवाम बस माशाल्लाह ऐसी लोग हैं, आवाम 10,000 की शॉपिंग करते हैं। ये हमारा अंदाज बन गया है कि जो रेट बोल दिया उस पर ले लेना है, हो कुछ नहीं सकता। जो फल वाले ने रेट बोल दिया उसी पे लेना पड़ेगा, जो गैस वाले ने बोल दिया उसी पे लेना पड़ेगा, जो बाइकिया वाले ने बोल दिया उसी पे चलना पड़ेगा। बस भाई ईमानदारी नहीं है, बेसिक वजह ईमानदारी की है। ईमानदारी हो तो सब मामला अच्छे हो जाए। घर में सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर नहीं है। तो फिर खाना कैसे बन रहा है? गैस तो नहीं आ रही होगी? बस शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है जैसे तैसे थोड़ा बहुत। है मेरे रब का, गुजारा हो रहा है। ठीक है, हम आपकी सहूलत के लिए। कौन गुस्सा कर रहा है? इधर आ जाओ। गुस्सा कौन कर रहा है? हाँ भाई इधर आओ। गुस्सा कोई भी नहीं कर रहा भाई, हम तो खुद मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 1000 रुपये डेली गैस का लग रहा है, तो फिर ये कहाँ से पैसेंजरों से निकाल रहे हो? यार भाई पसीने लगा रहे हैं, हम सो के घर चले जाते हैं, क्या करें? एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते, हम क्या करेंगे यार? एक दिन में कितनी मजदूरी लगती है? नहीं लगती है, 400-500 ले जाते हैं, 1000 भी ले जाते हैं, कभी ऐसे ही चले जाते हैं। 300 रुपये दे रहा है, कोई 200 रुपये, 290 रुपये दे रहा है, कोई 300 रुपये दे रहा है, कोई 200। लोग तो ये समझते हैं ना रक्षे वाला सही कमा रहा है। ये लोग ये कहते हैं कि रक्षे वाला सही कमा रहा है। ये इनसे पूछ के तो देखो ये रक्षे के कितने अखराजात हैं। सही है, सवारी ये बोलती है कि आप लूट रहे हो, ये गैस वाले लूट रहे हैं, ये हुकूमत वाले लूट रहे हैं, हम गरीब किधर जाएं? ये देखो कितनी गाड़ी खड़ी हुई है सारे। अगर काम हो तो हम इधर थोड़ी हों, कारोबार तो है ही नहीं। ये कोरंगी क्रॉसिंग है, अगर मैंने नासिर जम तक जाना हो क्या किराया बनेगा?
ये कम से कम 150 रुपये लेते हैं ये नासिर जंप का। कस्टमर तो नहीं देता होगा? नहीं, कस्टमर कहता है 100 रुपये ले लो। 100 रुपये का तो खर्चा है गाड़ी का, 5,54,000 रुपये की तो गाड़ी है, बंदा गरीब किधर जाए? ये सही बात है कुछ, या इसमें भी कुछ है मसला बात में? किस बात में? ये कह रहे हैं कि हमसे लोग लड़ रहे हैं कि यहाँ से तुम 2 स्टॉप के 150 मांग रहे हो, ये भी तो देखे हम 300 रुपये का गैस खरीद रहे हैं, 6 लाख रुपए का गाड़ी है। अगर कि इनको गैस महंगी मिलेगी तो ये तो पैसेंजर पैसे लेंगे ना, किससे लेंगे? पर पैसेंजर देने को तैयार ही नहीं है। आप क्या समझते हैं ये अगर 300 के 400 मांगेगा तो पैसेंजर दे देगा? देता ही नहीं है। नहीं, वो तो लड़ाई करेगा। हाँ, वो तो लड़ाई करेगा। वो कहेगा कल मैंने 100 रुपये, आज मैं आपको 150 200 क्यों दूँ? आपके घर में सिलेंडर है? बिल्कुल है। कितने बंदे हैं घर में? तकरीबन 7-8 बंदे। तो फिर तो बड़ा गैस तो बहुत इस्तेमाल हो रहा होगा। बहुत होता है। एक दिन में कितना किलो जा रहा है? तकरीबन 2 दिन में 1 किलो जाता है। 2 दिन में 1 किलो जाता है, ये भी एहतियात से। बिल्कुल। तो ये 2 दिन में 1 किलो का मतलब है, मतलब 5,000 रुपये महीना तो आपको पड़ रहा है गैस का। बिल्कुल आराम से, इससे ज़्यादा होता है। शहरी अफ्तारी सिलेंडर पे पकड़ी है, चूल्हे पे पकड़ी है? नहीं, ये सिलेंडर पे हो रही है। सिलेंडर पे पकड़ी है? जी जी, सिलेंडर पे हो रही है। मगर ये जो यहाँ पर रोड गैर कानूनी रखे हुए सिलेंडर, इसके हवाले में कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले। ये जो रोड पे मौत का बम, ये बात भी है। ये जैसे आप पुल के सामने देखो, ये सामने देखो ये सिलेंडर पड़ा हुआ है। अगर ये एक भी फट गया तो पूरा इलाका ले जाएगा। सारा क्रॉसिंग फट जाएगा, रिक्शे, दुकान, ठेले सारे फट जाएंगे। इसका कौन जिम्मेदार है? ये तो सब यहाँ से इंतजामिया सब पैसे लेते हैं, इससे सब पैसे लेते हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? सेल्समैन हो आप? जी बिल्कुल, मर्चेंडाइजर हूँ। मर्चेंडाइजर हैं आप। अगर बुरा ना माने, महीने में क्या इनकम बन रही है? मेरी 35,000। 35 बन रही है। घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ है? जी बिल्कुल, 6 महीने से वही यूज़ हो रहा है। क्यों, वो चूल्हे में नहीं आ रही है? नहीं, गैस ही नहीं आती है। अफ्तार में शहरी में आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। तो कितना खर्चा आ रहा है सिलेंडर का महीने का? महीने का 10-15 हज़ार तो इसी में चला जाता है। आधी तनख्वाह तो तुम्हारी उसी में चली? बिल्कुल ऐसी चली जाती है। बस यही दरख्वास्त है कि हुकूमत से कि भाई गैस तो देंगे एटलीस्ट कम से कम। रेट क्या है इस वक्त किलो? 270 रुपये। ये कब मालूम किया था? ये कल के रेट हैं। ये कल के रेट है? ये सामने दुकान है, 320 दे रहे हैं। 320 दे रहे हैं? बताओ। अभी क्रॉसिंग पे ये चांद के साथ तो इसके रेट का ताल्लुक नहीं होता, चांद देखते ही रेट बढ़ जाता है। यही इन्होंने काम पड़ा हुआ है। चांद पूछते नहीं हो कि भाई ये कल तक 270 दे रहे थे? पूछा, वो कह रहे हैं अब जो है महंगा हो गया, बड़ा ज़्यादा रेट बड़ा हो गया। एक जब डेट चेंज हो गई तो फिर रेट भी ज़्यादा चेंज हो गया। तुम्हारे पास क्या रेट मिल रहा है? हमारे पास 280 मिल रहा है। कौन सी खुश नसीब जगह है? मंजूर कॉलोनी में। मंजूर कॉलोनी में। इसके बाद 280 मिल रहा है। जगह जगह का रेट का फर्क होता है। कोयटा में ये क्रॉसिंग है यार, डिफेंस थोड़ी है। आप कोयटा में देखो, कोयटा में भी 280 मिल रहा है। कल आया हूँ मैं कोयटा से, वहाँ पे 280 मिल रहा है। LPG गैस ना सिर्फ अब लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, मगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। हालांकि बैन है, पर हमने देखा कराची में जो एक भरमार है चिंची रिक्शा की, उसमें LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है। घरों के अंदर LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है, इवन बसों में भी लगा हुआ है। अलगरज ये है कि जब से घर में आने वाली कमर्शियल गैस, सुई गैस मुयस्सर नहीं आ रही है, तब से LPG गैस की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया है। हम रमज़ानों से पहले 260-270 रुपये किलो ये गैस ख़रीद रहे थे, और अब अचानक से इस गैस की कीमत में, यानी कि LPG गैस की कीमत में 30 से 40 रुपये इजाफा हो गया। 300 रुपये बिक रही है, और LPG की जो दुकानें हैं वहाँ पर लोगों का कहना है कि ये एक आध दिन में ही 320 भी बिकेगी। सवाल ये है कि क्या कोई पूछने वाला है इस शहर में? इदारे वाले जिनका काम है कि वो कीमतों का तयन करें, कीमतों को यकीनी बनाएं कि जो ऑफिशियल रेट है उसी के ऊपर मिल रहा हो, वो कहाँ है? ये LPG गैस की दुकान वाले 260 बेचे तब भी आपने ख़रीदनी है, 300 बेचे तब भी आपने ख़रीदी है, और जब ये 320 बेचेंगे तब भी आपने ख़रीदनी पड़ेगी। इसका असर बराह रास्त आम आदमी पर आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिन्होंने सहर अफ्तार में ये उम्मीद लगाई हुई थी कि सुई गैस ने जो औकात कार जारी किए हैं उसमें सुई गैस आएगी तो आराम से हम सहरी भी कर लेंगे, अफ्तारी भी कर लेंगे, पर बेशतर इलाकों में गैस नहीं आ रही है और सिलेंडर की तरफ जाना पड़ रहा है। जब सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं तो पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे शो के तवस्सुत से जो इदारे हैं कुछ हरकत में आएंगे, ज़रा मार्केट में आएँ। वैसे तो कहीं कंस्ट्रक्शन होती है, कहीं आप दुकान बना लें, कहीं घर बनाने खड़े हों तो 50 इदारे वाले आ जाते हैं
क्यों आ जाते हैं वो आपको और हमें भी मालूम है, मगर जहां हमें इदारों की ज़रूरत है वहां कोई नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़, हमारी अपील उनके कानों तक ज़रूर पहुंचेगी। इसी उम्मीद के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।